अस्सलाम वालेकुम जी। कितना तो क्या चल रहा है आजकल आपकी ज़िंदगी में? कुछ चल रहा हो या ना चल रहा हो, पर गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत कुछ चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे गेमिंग इंडस्ट्री में एक ऐसी रेवोल्यूशन की जिसने तहलका मचा कर रखा हुआ है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्लूइड मोशन फ्रेम जनरेशन टेक्नोलॉजी की। तो बहुत से लोग इस चीज़ का बड़ी बेदर्दी के साथ इंतज़ार कर रहे थे, तो हम भी इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये किस बला का नाम है और ये क्या करती है। तो ये बला बेसिकली AMD की बनाई हुई है, जिसे उन्होंने FSR 3 यानी फिडिलिटी इफेक्ट सुपर रेजोल्यूशन का नाम दिया। और ये आपकी मनपसंदीदा गेम्स में आपके लिए फ्रेम जनरेट्स करती है और फ्रेम्स रेट को डबल और कुछ केसेस में ये ट्रिपल फ्रेम रेट्स को कर देती है। नहीं बल्ले बड़ी। तो अब हम इसको आसान लफ्जों में समझते हैं। लेट्स सपोज आप PUBG खेल रहे हैं 40 FPS पे और आप FSR 3 को ऑन कर देते हैं। तो होगा क्या कि आपकी गेम के अकॉर्डिंगली ये आपको 80 फ्रेम्स पर सेकंड देगी, लेकिन कुछ केसेस में ये आपको 120 FPS भी देगी। तो मान लेते हैं कि अगर ये हमें ट्रिपल फ्रेम रेट्स दे रही है, तो मैं जो 40 FPS पे गेम खेल रहा था, अब मैं वो 120 FPS पे गेम खेलूंगा। तो कैसा लगेगा ये आपको खेल? बहुत अच्छा लगेगा। इसी टेक्नोलॉजी AMD से पहले NVIDIA ने भी बनाई थी, जिसे DLS3 का नाम उन्होंने दिया, लेकिन वो अराउंड अबाउट 30 to 40 फ्रेम्स ही जनरेट कर पाती थी। लेकिन AMD ने ये गेम ही बदल दी और इस जनरेशन को लॉन्च किया, जिसे उन्होंने फ्लूइड मोशन फ्रेम टेक्नोलॉजी का नाम दिया। ये ना सिर्फ आपके लिए फ्रेम्स जनरेट करती है, बल्कि इमेज क्वालिटी को भी इन्हेंस कर देती है। तो आसान लफ्ज़ों में आप अपनी 720p पे चलने वाली गेम्स को 1080p 4K और 4K अल्ट्रा रेजोल्यूशन विद डबल और ट्रिपल फ्रेम रेट्स अकॉर्डिंग टू यू चूज़ कर सकते हैं और उसमें खेल सकते हैं। AMD का मानना है कि कुछ लोगों को जो है इमेज क्वालिटी और कुछ को फ्रेम रेट्स चाहिए होते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इसके अंदर 4 मोड्स दिए। एक अल्ट्रा क्वालिटी, एक क्वालिटी, एक बैलेंस्ड और एक परफॉर्मेंस। और इन सब में फ्रेम रेट इन्हांस होते हैं, और जो परफॉर्मेंस मोड है वो फ्रेम रेट्स को ट्रिपल भी करता है और इमेज क्वालिटी को भी इन्हांस करता है। वैसे तो यही होता है कि हम कंपटीशन में यही देखते हैं कि अगर NVIDIA की कोई टेक्नोलॉजी आई है तो वो खाली NVIDIA के प्रोसेसर्स पे चलेगी, और AMD की आई है तो AMD के ग्राफिक कार्ड्स और प्रोसेसर्स पे चलेगी। लेकिन AMD का यहाँ आके मानना ये है कि उनका विजन जो है वो ये कि वो गेमर्स की बहुत कदर करते हैं, यानी मेरी और आपकी। और उन्होंने इसी वजह से इस टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ AMD बल्कि तमाम ग्राफिक कार्ड्स, चाहे वो NVIDIA के हों या किसी के भी हों, उन सब पे इनेबल कर दिया है। तो अब आप जो है ना इस डबलिंग और ट्रिपलिंग फ्रेम रेट्स का एडवांटेज अपने किसी भी प्रोसेसर और किसी भी ग्राफिक कार्ड्स पर ले सकते हैं, खा वो कितना ही पुराना क्यों ना हो। और ये न्यूज़ सुनने के बाद सारी गेमर्स के दिल में कुछ ऐसी ही सिचुएशन चल रही होगी जैसे भी मीम्स में आपने देखा। और AMD का कहना ये भी है कि उन्होंने ना सिर्फ ये PC लैपटॉप गेमर्स के लिए, बल्कि उन्होंने कंसोल में भी ये चीज़ इनेबल की। जैसे आप Xbox और PS, उनमें भी आप ये FSR 3 को ऑन करके तो एडवांटेजेस फ्रेम रेट्स का ले सकते हैं। तो अगर आप पुराने गेमर्स हैं और अपना GPU और ग्राफिक कार्ड्स अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये खुशखबरी है कि आपको अब ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप उन पैसों से अपनी बच्ची को याशी करा सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतना खुश हो रहे हैं, बच्ची किधर है? चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। अभी मुफ्त में स्माइलें पास कर रहे हैं। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और अगर आप न्यू गेमर हैं तो आप एक डिसेंट सा ग्राफिक कार्ड लेकर FSR 3 के साथ 4K गेमिंग की चस ले सकते हैं। अब आपका ये सवाल होगा कि इसको हम कैसे और कहाँ से डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि ना ही आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और ना ही इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बेसिकली गेम डेवलपमेंट कंपनीज़ जो हैं वो गेम्स के अंदर ही ये इम्प्लीमेंट करके भेजेंगी और आप जो है ना इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जो न्यू गेम्स हैं वो तो बेसिकली अगर उनका AMD के साथ कोलैब होता है तो वो इस टेक्नोलॉजी को इनेबल कर देंगी अपनी गेम्स में, और जो पुरानी हैं उनके लिए पैचेस आने स्टार्ट हो जाएंगे अपडेट्स की सूरत में। अनरियल इंजन और यूनिटी, जिन पे मैक्सिमम गेम्स बनती हैं, उनका ये कहना है कि वो अपने डेवलपर्स को एक प्लगइन की सूरत में ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, जिसके बाद वो पुरानी गेम्स में पैचेस और अपडेट्स की सूरत में ये आएगी और नई गेम्स में बाय डिफ़ॉल्ट ही आनी शुरू हो जाएगी। बेसिकली PUBG भी इवेंचुअली अनरियल इंजन पे बनी है और देखते हैं कि उसमें टेक्नोलॉजी कब आती है। वैसे डाल देनी चाहिए कि ये लैग वाले इशू से तो जान छूटेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एनीवेज जी, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर नहीं भी पसंद आई तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियोस बाकी सारी ज़रूर देखिएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।
है